कहाँ रुके हैं ये देखो क्या हाल है। सबसे बड़ी बुरी चीज़ क्या होती है? हवा भाई। जो हवा चलती है ना, ये माहौल को बिल्कुल ही ऐसा बना देती है, एकदम चिल्ड वाला, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये देखो फ्लैक्स और स्नोफॉल कितना हैवी हो रहा है इधर। देखो एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है अक्सर, जब आप ऐसी चढ़ाई पे चढ़ते हो ना तो गाड़ी गर्म हो जाती है। तो गाड़ी में अगर हो सकता है ना आप, तो बीच में एक आध ब्रेक दे के चलो और कोशिश करो कि गाड़ी के टेम्परेचर पे हमेशा आपकी नज़र रहे, क्योंकि ये जो पासेज है ना ये बहुत हैवी होते हैं भाई। ये भाई कितना बड़ा गलियारा है ना, और स्नोफॉल हो, ऐसे गलियारों से आप गुजर रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार भाई। लोग फुल मस्ती, फुल एडवेंचर। भाई काफ़ी स्नो है पर इतना मतलब धुंध हो गई है कि दिख ही कुछ नहीं रहा। और हमारी जो ख्वाहिश थी ना कि यार ऊंची ऊंची दीवारें नहीं आई, तो ऊंची ऊंची दीवारें भी लो आप। कितने फुट की चाहिए बताइए? 30 फुट की तो है ना भाई, और भी आप मिल जाएंगी आगे अभी तो। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और दोस्तों हम करते हैं कार कैंपिंग। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सिंखुला पास पे। तो सिंखुला पास पे रास्ते में रुके हुए हैं, स्नो फ्लैक्स हो रहे हैं काफ़ी अच्छे खासे, और हमारे पीछे आप देख पा रहे हो फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है जो अभी। तो ये सारे नज़ारे और कैसे है रास्तों का हाल, कितना टाइम लगने वाला है, वो सब आप देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे और स्नोफॉल। दोस्तों करते हैं आज के दिन की शुरुआत और लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। तो अभी यहाँ से निकलेंगे वापस, पहले जाएंगे हम दीपक ताल से हम आगे निकलेंगे 12 अपना दारचा से, और राइट लेके हम चले जाएंगे सिंखुला पास की तरफ। तो आज आपको दिखाने वाले सिंखुला पास और गोम्बो रंजन। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा होगा ना, लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है ये, मतलब कैंपिंग के लिए तो अल्टीमेट है। बस थोड़ी सी हवा होती है तो हवा के कारण थोड़े इश्यूज आते हैं, अदरवाइज भाई लोकेशन वाइज आप चारों तरफ देख सकते हो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। और रात को तो भाई स्नोफॉल भी हुआ है, देखो ये फ्रेश स्नोफॉल दिख रहा है इस साइड में। ये रास्ता तो देखो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का, ऑफ रोडिंग क्या मुश्किल से 200-300 मीटर की ऑफ रोडिंग है। और आपको इसमें रिवर क्रॉसिंग भी, मतलब वाटर क्रॉसिंग भी मिल जाती है, और भाई ऑफ बीट भी मिल जाती है, और ग्रीन ग्रास ग्राउंड भी मिल जाते हैं। पानी भाई अगर आप नहीं भी लेके आते ना तो यहाँ पे फ्रेश वाटर निकलता है बिल्कुल, तो एकदम बढ़िया पानी है पीने लायक। तो अगर पानी नहीं भी लेके आते तो कोई इशू नहीं होता। 3-4 ऐसी छोटी छोटी होती है वाटर क्रॉसिंग, और उसके बाद है भाई ये चढ़ाई। इस चढ़ाई के बाद जैसे ही ये चढ़ाई चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद आपको मेन रोड से कनेक्टेड हो जाता है, जो आपका जिस्पा कह लो, या फिर आप दारचा टू लेह हाईवे है, जो 12 लाचा पास होते हुए जाता है। और अब देखो भाई इस चढ़ाई में थोड़ा सा ये होता है कि आपको गाड़ी की स्पीड रखनी पड़ती है ताकि गाड़ी इजीली चढ़ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ये देखो आराम से चढ़ गई अपनी गाड़ी को तो कोई इशू आया नहीं। और ये है सामने वो पुल जहाँ से पहले ये कट है अगर आपको ये कैंपिंग लोकेशन पे जाना है। और इधर सामने देखो आपको पहचान बहुत सारी, यहाँ पे आप बड़ा इजीली फाइंड कर लोगे। ये जो बोर्ड है, बोर्ड के साथ से ही रास्ता है कच्चा ऊपर की तरफ। तो जैसे ही मेन हाईवे पे आते हैं आप देखो पूरा डबल रोड है, बढ़िया मक्खन मलाई की तरह। आप जो जैसे मर्जी ड्राइव करो, कोई इश्यू नहीं है, नज़ारों का आनंद लो और ड्राइव करते रहो। और ये सामने जो टावर सा दिख रहा है, यहाँ पे है अपना दीपक ताल, वो भी आपको दिखाते हैं चलते चलते। ये है दीपक ताल, बहुत बड़ा तो नहीं है बट भाई इसका पानी बड़ा क्लीन नीट एंड नाइस। आप देखो बिल्कुल क्लीन वाटर है इसमें, आप नीचे पत्थर तक देख सकते हो बड़ी आसानी से और बहुत गहराई तक। तो लोग यहाँ आते हैं बढ़िया फ़ोटोज़ वगैरह इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत प्यारी है। तो अगर आप भी इस रास्ते से गुजर रहे हो तो 5-10 मिनट तो आपको यहाँ रुकना बनता है। तो हमने ये आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा दी थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। देखोगे अभी भी फ्रेश स्नोफॉल हो रही है ऊपर पहाड़ियों पे। तो पहाड़ियों पे जो स्नोफॉल भाई चल रही है ना, ये ठंड को तो बढ़ा रही है। और देखो इस एरिया में बारिश आपको देखने को नहीं मिलती, बारिश मिलेगी तो बहुत बहुत हल्की मिलेगी, अदरवाइज आपको सीधा स्नोफॉल ही देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ आप बारिश से प्रभावित नहीं होते और स्नोफॉल में इतनी इशू नहीं होते भाई। रास्ते में आती है छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स। तो इन वाटर क्रॉसिंग्स में
भाई देखो कोई दिक्कत नहीं होती ना बाइक वाले को ना ये, क्योंकि बहुत छोटी है। पानी बहता हुआ तो बड़ा प्यारा लगता है, पर ना बाइक वाले को ना गाड़ी वाले को कोई परेशानी नहीं होती इससे। तो शीशे पे देखोगे आप हल्की हल्की बूंदे आनी शुरू हो गई है, तो भाई ये अच्छा संकेत होता है बर्फबारी का। जब आप अगर टॉप पे जा रहे हो और नीचे हल्की हल्की बूंदे हो ना, तो चांसेस होते हैं कि आपको स्नोफॉल मिल ही जाए कहीं ना कहीं। ये दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं दारचा। नीचे दिख रहा है दारचा विलेज और नीचे दिख रही है आपको रिवर, और ऊपर देखो भाई बादल कहाँ तक आ गए, कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है। इधर भी हल्की हल्की फुहार आ रही है, पर मज़ेदार है भाई ये मौसम, अलग ही है। आप इधर देखिए, अलग ही लेवल है। इधर चारों तरफ धुंध के बादल और ऐसा माहौल बना हुआ है कि बर्फबारी कभी भी नीचे तक आ सकती है। सुबह सुबह भाई ऐसे सुंदर नज़ारे हो, प्यारे प्यारे ओल्ड सॉन्ग हो, मज़ा ही आ जाता है। मतलब गाड़ी ड्राइव करने में भी, और दिल ऐसा खुश हो जाता है। पूरा दिन आप चाहे कितनी ही मेहनत करते रहो, कोई इशू नहीं आता। बड़ा ही मज़ेदार आनंद भरा सफ़र चल रहा है भाई आज तो ये आ चुका है सामने दारचा का बैरियर, आपको लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहा होगा। और जो ये सामने रोड जा रहा है ना, ये जाता है सिंखुला पास होते हुए, गोम्बोरंजन होते हुए लेह की तरफ। तो अभी आज हमें जाना है सिंखुला पास, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा राइट लेंगे और उस तरफ निकल जाएंगे। अब हमारा सफ़र जाने वाला है सीधा राइट की तरफ। अगर लेफ्ट में जाते तो हम चले जाते मनाली, और अगर हम राइट में जा रहे हैं तो सीधा चले जाएंगे सिंखुला पास। यहाँ से पदम पड़ता है 143 किलोमीटर, और चीका पड़ता है 10 किलोमीटर, और जंस्कार सुमधो पड़ता है 17 किलोमीटर। तो अब निकलते हैं भाई, ये जंस्कार वैली आ जाएगी। अलग ही यहाँ कुछ अलग मिलेगा। देखो यहाँ पे एकदम आते ही पेड़ छोटे छोटे हैं ना, ये अभी नई प्लांटेशन है, तो अब धीरे धीरे बढ़ा रही है गवर्नमेंट प्लांटेशन को, तो और आगे तक लेके जाएगी। और आगे का भी माहौल मुझे ऐसा लग रहा है हल्का हल्का कहीं कहीं ख़राब है, तो स्नोफॉल हो सकता है हल्की फुल्की देखने को मिल जाए। भाई ये भी पूरे ठीक ही है, क्योंकि लास्ट ईयर आया था तब भी ठीक ही थे, और अब भी परफेक्ट ही है। डबल रोड है तो, और ट्रैफिक भाई ना के बराबर ही होता है सिंखुला की तरफ में, क्योंकि मोस्टली लोग जो लद्दाख भी कर रहे हैं ना, वो सारे उस तरफ से चले जाते हैं, जंस्कार की तरफ से। बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, सारे बारालाचा की तरफ से जाते हैं और फटाक से चढ़ जाते हैं। भाई ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, और इसमें ऑफ रोडिंग थोड़ी ज़्यादा है। शानदार पुल बने हुए हैं जो अभी भाई लेटेस्ट ही बने हैं पिछले 2-3 साल में। और इसके साथ में जो भाई खाई है ना, इसके अंदर से पानी आता नीचे से, बहुत ही गहरी, आपको पानी दिखेगा ही नहीं। और इस एरिया में तो बहुत डूंगा है, यहाँ पे तो मतलब बहुत गहराई है। तो धीरे धीरे हम तो चले अपनी मंजिल की ओर। और इधर देखो भाई, इधर तो खेती हो रही है अभी, इस एरिया में तो खेती तक हो रही है। और अभी हम चले जाएंगे आगे की ओर। ये देखो भाई रास्ते तो ऐसे ही बनाए हुए, बीच पहाड़ में पत्थर काट कूट के, और ऐसे ही टेम्परेरी जुगाड़ किया हुआ था। पर अब तो भाई ये परमानेंट जुगाड़ हो गया है। पहले होता था ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल कच्चे टूटे फूटे रास्ते, जैसे चंद्रताल के रास्ते थे मनाली से चंद्रताल के, वैसे ही मनाली से और भाई सिंखुला टॉप के थे। तो वो मतलब बारालाचा तक तो ठीक था, पर उससे आगे पर आपको आना मनाली से ही होके पड़ता था। अगर आपको इस एरिया में आना है तो मनाली होके ही आप आ सकते हो, या फिर कश्मीर की साइड से आ सकते हो। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो इसीलिए सारी गाड़ियाँ रोक रखी है। तो हम भी भाई रुक गए हैं आराम से, और करते हैं वेट कितनी देर बाद ये हमें जाने की इजाज़त देते हैं। फिर चल रहा है कुछ काम, और धीरे 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 हमारी गाड़ियाँ भी निकल रही हैं आगे की तरफ। तो गाड़ी में शायद पत्थर वत्थर है, तो इसलिए धीरे धीरे ही जा रही है। और ये कोई वैनिटी वैन है, तो हो सकता है किसी शूटिंग वूटिंग के लिए भी जा रही हो, या किसी की भाई कैरवन भी हो सकती है जो ट्रैवल कर रहे हैं। चलो, पर ये देखो काम बहुत चला हुआ है आगे आगे, तब हम भी धीरे धीरे इन्हीं के पीछे निकलते रहेंगे। अभी हम चल रहे पहाड़ के नीचे नीचे, और इससे आगे जैसे ही हम जाएंगे ना, आगे चढ़ाई शुरू होगी, फिर जाएंगे हम टॉप में। पर भाई जो नज़ारे आने वाले हैं ना आगे, क्योंकि लास्ट ईयर की मुझे याद है इतने सुंदर नज़ारे थे, और आज तो मौसम भी ख़राब है, तो कुछ गड़बड़ शड़बड़ के भी आसार लग रहे हैं मुझे कि हल्की फुल्की स्नो फ्लैक्स वगैरह कहीं देखने को मिल भी जाए हमें।
धीरे चढ़ाई भी शुरू हो गई और स्नो फ्लैक्स भी शुरू हो गए भाई। हमारे शीशे पे देखिए, जैसे ही हम साफ करते हैं फिर दोबारा से आके, पर अभी है ना इतने हैवी नहीं है, तो जैसे ही गिरते पिघल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी गर्म है ना, उसके कारण ही बादल बर्स्ट हुआ है भाई। क्योंकि जिस हिसाब से पुल वगैरह टूटे हुए हैं ना, तो ये कोई पुराना भी नहीं है, मेरे ख्याल से नया ही कहीं बादल फटा है। ये देखो पुल बिल्कुल साइड में पड़ा हुआ है और इधर से साइड से रास्ता बना रखा है, तो या तो ये कोई नाला रहा होगा पहले, और उसके बाद जब ये बादल फटा है तो नाला को भी बंद कर दिया। और देखो भाई वो पुल कहाँ चला गया है। अब ये टेम्परेरी रास्ता बनाया हुआ है और पुल कहीं नीचे नदी में बह गया है। तब हो सकता है इसको धीरे धीरे उठाएं, क्योंकि क्रेन की मदद से इतना हैवी पुल खींचना तो बड़ा मुश्किल है, तो धीरे धीरे खोल के ही निकाला जा सकता है इसको। और गाड़ियाँ भाई देखो, आप छोटी बड़ी जो भी लेके आना चाहते हो लेके आ जाओ। बीच में सिर्फ एक क्रॉसिंग पड़ती है जो मुझे याद है जहाँ तक, अगर वो क्रॉसिंग सही कर दी होगी ना, फिर तो कहीं कोई इशू नहीं है गाड़ी में। आप भाई कलर देखिए, यहाँ पे जो पहाड़ों के कलर है वो बिल्कुल अलग ही है। और भाई ये देखिए रिवर के, हम वापस दोबारा नीचे रिवर बेड पे आ गए और अब फिर दोबारा उस पहाड़ पे ही चढ़ना है हमें ऊपर। वो जो बना हुआ है ना रास्ता, उससे होते हुए गुजरना है और इस पहाड़ के दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो बीच बीच में कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्शन अभी नई चल रही है, तो BRO लगी हुई है अपने कार्य पे। ऊपर चढ़ाई शुरू होने के बाद तो ऊपर चढ़ाई ही चढ़ाई है, पूरा रास्ता ऐसा चढ़ते रहो और ऊपर पहाड़ों में चलते रहो। और हम इस गलियारा ऐसा बन रहा है ना, जो इस गलियारे से पीछे निकलेंगे और आगे देखो भाई माहौल क्या बना हुआ है ना। माहौल तो बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। और फ्लैक्स आपको पता नहीं दिख रहे या नहीं दिख रहे, बट मेरे को बिल्कुल परफेक्टली दिखने लग गए हैं फ्लैक्स। तो जल्दी ही कुछ मामला होने वाला है। भी बर्फ दिखनी शुरू हो गई है और उधर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फ्रेश बर्फ भी दिख रही है भाई। तो भाई फ्लैक्स कैसे आ रहे हैं ना, स्पीड से आ रहे हैं एकदम। बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे ना फ्लैक्स, तो फ्लैक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी, और मजा आएगा आगे आगे। फ्लैक्स बढ़ रहे हैं ना, ओए होए क्या मजा आ रहा है। देखो आगे आगे तो वो तेरी की क्या जबरदस्त हो गए ना भाई। पूरी गाड़ी में देख जमने लग गया अब इस पे शीशे पे। ओए होए क्या मजा आने वाला है आज। ओ तेरी की भाई, ये तो गजब है। पूरे एरिया में इतना हैवी फ्लैक्स है कि स्नो भाई नीचे तक भी आ सकती है। बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी ना, उसको तो कर दिया है बंद इन्होंने। जो बड़ी होती थी ना यहाँ पे, इसको डाइवर्ट कर दिया इस साइड में, क्योंकि पहले पानी सारा रोड पे आता था। अब ये पानी आराम से साइड से निकल रहा है, तो इंतज़ाम तो हो रहे हैं। और जैसे ये फ्लाई और या पुल जो है वह कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आएगा मज़ा, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और नहीं तो अभी भाई इतने गड्ढे हैं कि पूछो मत। और इधर से फ्लैक्स चल रहे हैं ज़बरदस्त, वाव वाली फीलिंग आ रही है, वाव वाली। देखिए भाई पूरा का पूरे पहाड़ सफ़ेद हो गए हैं और बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ दिख रही है चारों तरफ। इन पहाड़ों पे आप देखोगे कितनी नीचे तक बर्फ़ आ गई ना, बिल्कुल नीचे तक। और ये वही बर्फ़ है जो पिछले 2-3 दिन की बारिश के कारण इधर स्नोफॉल हो रहा है, और स्नोफॉल होके काफ़ी नीचे तक आ रही है। और फ्लैक्स भाई पिछले 10-12 किलोमीटर से बिल्कुल रेगुलर चले हुए, कहीं कम हो जाते, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर मज़ेदार है भाई, इस रास्ते में दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं मिलती, बढ़िया मस्त होकर ड्राइव करने का मज़ा आता है। और आगे तो भाई जितना आगे चल रहे ना, पूरा ही सफ़ेद दिख रहा है। ऐसा ना हो कहीं रोड पे भी हल्की फुल्की बर्फ़ आ गई हो। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, मज़े लेते हुए इन रास्तों का एंजॉय करते हुए बढ़ते हैं सिंखुला के पास। रह गया है 9 किलोमीटर और नज़ारे भाई धीरे धीरे बदल रहे हैं, पर फ्लैक्स एज यूजुअल चले हुए हैं। इधर देखो पूरे में हल्का हल्का जो बिल्कुल धुआं धुआं सा लग रहा है ना, वो फ्लैक्स है भाई। दूर तक फ्लैक्स जब इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा धुंध बना देते हैं। तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर रह गया है, तो आराम से हम अगली 10-12 मिनट में सिंखुला टॉप पे होंगे। कहाँ रुके हैं ये देखो क्या हाल है। सबसे बड़ी बुरी चीज़ क्या होती है, हवा भाई। जो हवा चलती है ना, ये माहौल को बिल्कुल ही ऐसा बना देती है, एकदम चिल्ड वाला, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
तो भाई फ्लैक्स आपको दिख ही रहे, जितनी हालत में फ्लैक्स उड़ रहे हैं ना, ये देखो आप देख पाओगे, अब आपको इजी दिखेगा फ्लैक्स। और गाड़ी के आसपास देखोगे तो और जल्दी दिखेगा, क्योंकि ब्लैक पे जल्दी दिखता है। देखो कितनी स्पीड से आ रहा है ना, तो बहुत तेज फ्लैक्स आ रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है। तो भाई मनाली से जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं ना, तो आप मनाली से आपको लगभग 3.5 से 4 घंटे के आसपास में, 4 घंटे के आसपास में आप आराम से सिंकुला टॉप पे पहुंच सकते हो। और आपको दिखेगी बिल्कुल फ्रेश स्नो, और हो सकता है आपको स्नोफॉल भी मिल जाए। बीच में भाई ये ऐसे टूटे हुए टुकड़े तो आते ही रहते हैं, तो इनको ज़्यादा माइंड मत करो, क्योंकि बाकी रास्ता ऑलमोस्ट सारा बढ़िया है। बीच बीच में ये छोटे छोटे मान लो 10-10, 20-20 मीटर के अगर टुकड़े आते तो इनको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। बढ़िया नए वाले रोड का करो एंजॉय। और मेरे ख्याल से शायद डबल भाई यहाँ तक ही था, इससे आगे रास्ता होने वाला है सिंगल, तो सिंगल का मजा लेंगे। पर इतना तो मुझे याद है कि यार ये रास्ता सिंगल तो नहीं था कहीं भी, बीच बीच में हो सकता है ये यहाँ काम चल रहा है इस कारण हो, क्योंकि ये रास्ता पूरा डबल देखा था मैंने गोम्बोरंजन तक। गोम्बोरंजन तक भी बहुत अच्छा साफ सुथरा रास्ता था। फॉल ऊपर से चल ही रहा है, और नीचे भी भाई जो स्नो पहले से गिरी हुई थी वो भी आनी शुरू हो गई है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें दिखेगी हैवी स्नो, और स्नोफॉल तो चला ही हुआ है रेगुलर, पर बहुत हल्का है, गिरते ही खत्म हो जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा दिखता नहीं है रोड पे पड़ा हुआ। और भाई इन ट्रक वालों की भी हिम्मत है, जो ऐसे रास्तों में धीरे धीरे, आप देखो किस स्पीड से चढ़ रहा है, और ये कितना टाइम लेगा पास पे चढ़ने के लिए। पर भाई अब ये भी हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीज़ों का। टॉप में आते आते ये देखोगे आप गाड़ी पे भी जमनी शुरू हो गई है। तो भाई बहुत हैवी स्नो है आगे, तो स्नोफॉल का मजा लेंगे आराम से सिंकुला टॉप पे जाके। और सिंकुला टॉप हमारे से बस दिखना शुरू हो गया है, थोड़ी ही देर में हम सिंकुला टॉप पे पहुंच जाएंगे। और गाड़ी भाई बड़ी धीरे धीरे, क्योंकि जिस हिसाब से चढ़ाई है ना, गाड़ी बहुत धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी आपको। आते वक्त तो आती है फुल फायर में, पर जाते वक्त जाती है बड़ी आराम आराम से। और आप बर्फ देखो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी आपको। बर्फ को कैसे हवा ने काट दिया है, क्योंकि बर्फ देखो फ्रेश स्नोफॉल आपको दिख रही है बिल्कुल ऊपर इसके पड़ी हुई, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि जो स्नो गिरती हुई है ना, उसको भी वो तरीके से, मतलब हवा जहाँ रुकावट नहीं होती ऐसे मतलब टीले टीले से बना देती है। भाई देखिए कितनी हैवी स्नो हो रही है ना, कि आपको सामने वाला पहाड़ भी नहीं दिख रहा, और बर्फ चारों तरफ ऐसी बिल्कुल सफेद चादर बिछा चुकी है, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश है ना, तो एकदम अलग सी दिख रही है, वाइट, बिल्कुल वाइट कलर। आपको कैमरे में भी बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, जब बीच में पत्थर आते हैं ना तो प्रॉपर दिखती है। इस साइड से देखोगे, इस साइड भी हैवी स्नोफॉल अभी चल ही रही है। और अभी हमें लगने वाला थोड़ा सा टाइम, वो जो टॉप दिख रहा है वहां पे है वो, तो अभी हमें चढ़ना है वहां तक, और फिर दिखाते हैं आपको। पर ये देखिए साइड में जो बर्फ आ रही है, ये 2-2, 2.5 फुट बर्फ हो चुकी है। जैसे आपको यहाँ स्नोफॉल दिख रही है ना, मेरे को लगता है कि बारालाचा और अपने रोहतांग पास में भी काफी अच्छी खासी हैवी स्नोफॉल हो रही होगी, क्योंकि इतने मौसम इतना खराब चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। और इवन की यहाँ नहीं, पहाड़ों पे नहीं, नीचे प्लेन में भी, दिल्ली में भी डेली आंधी और हल्की फुल्की बारिश आ रही है। और अब तो भाई शीशे पे ही इतनी भयंकर तरीके से जमना शुरू हो गया, बार बार साफ करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा इस टाइप के गलियारे नहीं मिलेंगे, पर हाँ ये है कि जो देखने के लिए है वो आपको मिल ही जाएगी। और फ्रेश स्नोफॉल के ज़्यादा चांस होते हैं इस पास पे, क्योंकि इसकी हाइट देखना भी मैं आपको बताता हूँ कितना मज़ा आएगा ना भाई वहाँ जाके ना। और ये देखो भाई, सबसे बड़ी परेशानी होती है बाइकर्स को, क्योंकि जो लोग बाइक लेके आते हैं ना भाई, उनके लिए तो इस रास्ते पे चलना आफत है। और वो भी ऐसे मौसम में जब आपको स्नोफॉल का सामना करना पड़े ना, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। पर भाई जिन लोगों को ये एडवेंचर करना है ना, वो ये रिस्क तो लेंगे ही लेंगे। पर बढ़ रहे हैं ना, बर्फ बढ़ती जा रही है, स्नोफॉल भी बढ़ा हुआ है, और ऊपर से साइड में जो बर्फ है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और हम कुछ ही देर में सिंकुला टॉप पहुंच जाएंगे। ये भाई कितना बड़ा गलियारा है ना, और स्नोफॉल हो, ऐसे गलियारों से आप गुजर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार भाई। लोग फुल मस्ती, फुल एडवेंचर, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप देखो ये क्या हुआ भाई, किसी की
गाड़ी ख़राब हो गई है, तो पूछते हैं भाई कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, और नहीं तो हम निकल जाएंगे। पूछते हैं क्या परेशानी हुई है। तो ये देखो फ्लैक्स और स्नोफॉल कितना हैवी हो रहा है इधर। देखो एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है अक्सर, जब आप ऐसी चढ़ाई पे चढ़ते हो ना तो गाड़ी गर्म हो जाती है। तो गाड़ी में अगर हो सकता है ना आप, तो बीच में एक आध ब्रेक दे के चलो, और कोशिश करो कि गाड़ी के टेम्परेचर पे हमेशा आपकी नज़र रहे, क्योंकि ये जो पासेज है ना ये बहुत हैवी होते हैं भाई, गाड़ी की जान निकाल देते हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण गाड़ी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है चढ़ने के लिए। चलते हैं वापस। और ये देखो भाई हमारे शीशे पे क्या हाल हो गया है स्नो का, और स्नो इतनी हैवी लगी हुई है कि आप देख सकते हो कितना इजीली, आप देख सकते हो ना कैमरे में अगर आपको इजीली दिख रही है, इसका मतलब बहुत हैवी है। और मैं यहाँ 5 मिनट ही रुका हूँ, 5 मिनट में ही ये इतनी स्नो आ चुकी है। फिर चलते हैं और श्रृंखला टॉप पे ही रुकते हैं। और ये देखो भाई कितने हैवी बीच बीच में तो इतने हैवी वो आते हैं, बिल्कुल फ्लैक्स क्या मतलब ऐसे जैसे रुई के फाहे होते हैं ना, वैसे वैसे आ रहे हैं। और भाई अब बिल्कुल अंधेरा छा गया, विजिबिलिटी हो गई बिल्कुल कम। अब तो दिखेगा भी नहीं कहाँ कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। अब तो रोड को देखते रहो और चलते रहो। तो लग रहा था कि शायद यहाँ बर्फ के गलियारे कम होंगे, पर ये मेरी गलत फहमी थी भाई। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये गलियारे बढ़ते चले जा रहे हैं, और मज़ेदार है ये सफ़र, तो याद रहेगा हमेशा। क्योंकि इस पे स्नो फ्लैक्स तो मैंने पहले भी देखे थे, पर इतनी हैवी स्नो नहीं देखी। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हो भाई, जल्दी फटाफट आ जाओ। आपको स्नोफॉल मिले ना मिले, पर स्नो की तो 101% गारंटी है कि आपको यहाँ स्नो तो मिल ही जाएगी। कि तो भाई रोड भी टूटा हुआ है, और ये देखो दीवारें बढ़ती ही जा रही हैं, और शायद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम पास पे पहुंच चुके हैं। तो जल्दी है पास पे आपको दिखाते हैं एक सुंदर सा नज़ारा तो क्या दिखेगा यार, अगर ये फ्लैक्स नहीं होते, फॉल नहीं होता स्नोफॉल, तो देखने में मज़ा आता। पर अब भाई क्या है कि ये इतनी विजिबिलिटी लो हो गई है कि दिक्कत आ रही है, दूर तक देख ही नहीं पा रहे हम। तो अब ये आ गई थोड़ी सी ढलान, तो ढलान पे देखते हैं कितनी दूर रह गया हमारा श्रृंखला पास। है तो नज़दीक यार, इतना दूर तो नहीं था, पर पता नहीं भाई धीरे धीरे। और भाई इतनी ठंड हो गई, कैमरा भी फोकस आउट करने लग गया, फ्लैक्स दिखाना भी बंद कर देता है। एक गाड़ी और है, गाड़ियाँ तो काफ़ी आई हुई है यहाँ, मतलब 8-10 गाड़ियाँ तो मेरे को मिली है रास्ते में। भाई काफ़ी स्नो है, पर इतना मतलब धुंध हो गई है कि दिख ही कुछ नहीं रहा। और हम दोबारा से इस तरफ आ जाएंगे। हाँ भाई अब पहुंचने वाले हैं। अब मेरे ख्याल से, मेरे को पता है ये इधर है ना एक लेक टाइप में बनी हुई थी, और लो भाई हमारी जो ख्वाहिश थी ना कि यार ऊंची ऊंची दीवारें नहीं आई, तो ऊंची ऊंची दीवारें भी लो आप। कितने फुट की चाहिए बताइए? 30 फुट की तो है ना भाई, और भी आप मिल जाएंगी आगे। अभी तो चल ही रही है, अभी कौन सा हम पहुंच गए। तो अपने धीरे धीरे इनका मज़ा लेते हुए जाए। और ये देखो भाई ठंड इतनी है कि अंदर देखो कैसे जो से वो त्रिशूल कह रहा हूँ, भाला नहीं बनता वैसे पानी का भाला बन गया है। ओ भाई अगर डे क्लियर होता ना, क्या मज़ा आना था इस जगह पे आके, फील ही अलग होती। पर भाई देखो एक ही चीज़ का मज़ा ले पाओगे, या तो आप स्नोफॉल का ले लो, या फिर आप नेचर का और व्यू का ले लो। पर हो सकता है भाई इस वीडियो में नहीं, तो हम अगली वीडियो में थोड़ा वेट करेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ मिल पाता है तो आपको ज़रूर यहाँ के सुंदर नज़ारे भी दिखाएंगे। बोर्ड आ गया है, अगर बोर्ड आ गया है तो भाई सिंकुला टॉप भी आ गया है। सिंकुला टॉप कह लो, सिंकुला पास कह लो, वो आ चुका है। यहाँ से पदम है 104 किलोमीटर, और लेह है 404 किलोमीटर। तो काफ़ी जो लोग लंबा जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। तो यहाँ रुक तो जाएं भाई, पर हवा का आलम देखिए आप कितना खतरनाक है भाई। 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाएगा, पर फिर भी भाई एक शॉट्स तो बनता है अपना। तो जैसे ही सिंकुला टॉप पहुँचते हो भाई हवा सबसे तेज़ होती है, क्योंकि ये है बिल्कुल टॉप, और
इधर देख पाओगे वो जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ लोग खिंचवाते हैं फ़ोटो, तो आप आके यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। बाकी रुकने के तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, और बाइकर ग्रुप्स काफ़ी आए हुए हैं, और वैसे भी हमारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मतलब जो ट्रैवल कर रही है ना, वो जा रही हैं, वो वही गाड़ी है मैक्सिमम जो लेह जा रही है। जो यहाँ से वापस जाने वाली होगी वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियाँ होने वाली है। तो चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कुछ और खूबसूरत नज़ारे। भाई थोड़ी सी देर भी खड़ा होते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई कहाँ आ गए हैं। और अब भाई थोड़ा थोड़ा मौसम क्लियर हो रहा है, तो शायद हो सकता है जब तक हम वापस आएंगे तो मौसम क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं भाई नीचे की ओर, और ऐसे ऐसे खूबसूरत सी स्नो देखिए, मज़ेदार है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। और अब हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं गोम्बोर रंजन की ओर। तो गोम्बोर रंजन जाएंगे, गोम्बोर रंजन से वहाँ पे अपना थोड़ी देर ठहरेंगे। अगर मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ तो भाई कुछ मैगी वैगी, या मैगी तो देखो हम खाते नहीं, कुछ और जो भी खाने का मिलेगा या कुछ बनाने की इच्छा होगी तो कर सकते हैं। पर जिस हिसाब से मौसम है इस हिसाब से लग कुछ नहीं रहा। पाओगे सिंखुला यहाँ से ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। ये देखो पूरा का पूरा कवर्ड, इतनी हैवी स्नो, क्योंकि सिंखुला जहाँ आप टॉप में खड़े हुए थे ना वहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, पर लोग भाई पागल है सिर्फ उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। भाई हमने इतनी बार खिंचवा लिया, अब अपनी इच्छा तो होती नहीं। अपनी इच्छा है सिर्फ एक बार आपको दिखाना कि टॉप तक का ये रास्ता है, ये आप देख सकते हो। और हमारे साइड ग्लास पे अभी भी भाई स्नो टिकी हुई है, ये हाथ से ही हटानी पड़ेगी। और नज़ारे दोनों ही तरफ बेहतरीन है, पर इस तरफ भाई पूरा कवर्ड है। ये नीचे जा रहे हैं गोम्बोर रंजन की ओर। तो गोम्बोर रंजन की तरफ तो मुझे लगता है कि शायद स्नोफॉल कम ही होगी, पर फिर भी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ तक आए हैं तो गोम्बोर रंजन तक तो होके आना चाहिए। तो गोम्बोर रंजन जाएंगे और फिर वहाँ से रिटर्न करेंगे। मिनट के लिए शीशा खोलते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, देखो कैसे अंदर ही स्नो आ जाती है और अंदर आके एकदम पिघल जाती है, क्योंकि अंदर गाड़ी है गर्म और बाहर मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो भाई ये खूबसूरत नज़ारे। और भाई इस मौसम में जून में स्नोफॉल मिल जाए, जब आप घर बैठ के भी अगर एंजॉय कर रहे हो ना, तो एक फील आती है यार क्या फीलिंग होगी वहाँ की ना। और यही आपको प्रेरित करती है आगे ट्रैवल करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही भाई ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसके बाद तो मैंने देखा था बिल्कुल नया रास्ता है। और ये रास्ता पूरा ऐसे ढलान का है, तो बहुत ही जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलो अब निकल ही गए हैं, तो भाई देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें वहाँ से पहुँचने में। धीरे 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 निकलते हैं दोस्तों। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी स्नोफॉल के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं यहाँ पे, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देख पाओगे गोम्बोर रंजन, और गोम्बोर रंजन से वापिस हम जाएंगे सिंखुला टॉप, और सिंखुला टॉप से हम जाएंगे नीचे मनाली की तरफ। मनाली की तरफ का मतलब है हम जिस्पा भी रुक सकते हैं, सिसु भी, कहीं भी हम टाइम के अकॉर्डिंग वो प्लान करेंगे, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।